11वें अध्याय की चर्चा चल रही है, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप दर्शन दिखाया। वह विश्व रूप दर्शन जब देखा, दिव्य चक्षु अर्जुन को दिए, तो अर्जुन वह दिव्य दर्शन देख करके घबरा जाता है, वह रोमांचित हो जाता है। और फिर वो जो कुछ लोग हम लोगों ने पिछले चर्चाओं में किए थे, ये मानो भक्ति की पराकाष्ठा के श्लोक हैं। एक मनुष्य जब ईश्वर को भक्ति करता है, प्रार्थना करता है, तो उसमें व्याकुलता रहती है, उसमें प्रीति रहती है, स्नेह रहता है, विनय रहता है, कुछ उसमें मांग भी रहती है, और कुछ वह ईश्वर की जो कृपा के प्रति उसकी शरणागति का भाव उसमें रहता है। परंतु वह साधारण स्थिति में जब भक्त करता है तब अलग होता है। जब वह भक्त अपने हृदय में उस ईश्वर के स्वरूप को संजो करके, उनके स्वरूप को जान करके, विशेष करके उनकी महिमा को जान करके जब वो स्तुति करता है, तब कितनी उत्कृष्ट स्तुति होती है, उसका उदाहरण हमें यहां मिलता है। जब भगवान ने वह विश्व रूप दर्शन दिखाया, दिव्य चक्षु देख करके अर्जुन अभिभूत हो जाता है, रोमांचित होता है, अभिभूत होता है, भयभीत होता है, और उसके बाद में गदगद हो जाता है। गदगद होकर के जो उसने स्तुति की थी, अद्भुत स्तुति है। हमने कहा था कि इस स्तुति को बारंबार जितना हम उसको सुनेंगे, तो हमारे मन में भी भगवान के प्रति भक्ति का उदय होगा। भले हमने वह विश्व रूप दर्शन नहीं देखा हो, पर अर्जुन ने वह विश्व रूप दर्शन देखा दिव्य चक्षु के कारण। उसके कारण उसके मन में जो भावनाएं उठी, तो अर्जुन ने जो भावावेश होकर के, भावावेश में, भक्ति के आवेश में, ये जो कुछ श्लोक स्तुति के रूप में किए, अद्भुत है। और इसीलिए हमने इसकी विस्तार से चर्चा की थी, जहां पर के संजय ने कहा, श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर अर्जुन ने कांपते हुए हाथ जोड़कर, कांपते हुए हाथों से प्रणाम करके गदगद स्वर में कहा, गदगद हो गया, कांपने लगा। और अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत रहस्येति नुरज्यते च रक्षासि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यति च सिंध संगा कस्माच्च ते न नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मण्योऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सतत परम यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यमित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावसार्थामसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामहे त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समस्योऽभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रय प्रप्रतिम प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रियाया रसिदेव सोढुम् अदृष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रवृतं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटनं गदिनं चक्रहस्त इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। तो ये जो स्तुति, अद्भुत स्तुति, जहां भी अर्जुन कहता है हे कृष्ण, यह शरीर को दंडवत अनर्थ करके प्रणाम करते हुए वंदनीय ईश्वर स्वरूप तुम्हें मैं प्रसन्न कर रहा हूं। जैसे पिता पुत्र का
मित्र मित्र का तथा प्रिय प्रिया का अपराध क्षमा करते हैं, उसे तुम भी उसे सहन करके क्षमा करो। हे कृष्ण, अदृष्ट करो तुम्हारा विश्व रूप देखकर मैं हर्षित हो गया हूँ, फिर भय से मेरा मन विशेष रूप से शंकित हो गया है। हे कृष्ण, हे जगत आधार, वह पूर्व रूपी मुझे फिर से दिखाओ और प्रसन्न हो जाओ। नहीं सहन कर सकता है, वह दिव्य स्वरूप सहन करना संभव नहीं है। कई लोग कहते हैं भाई ईश्वर का दर्शन क्यों नहीं होता है, हमने इतनी साधना की, ईश्वर का दर्शन क्यों नहीं होता है। पहली बात है कि ईश्वर के दर्शन के लिए हम तैयार हैं क्या? अर्जुन को तो दिव्य चक्षु दिया, तब जाकर के उसको ईश्वर का दर्शन हुआ कुछ क्षणों के लिए। वो कुछ क्षणों के दर्शन हुआ, उसी में भयभीत हो गया, उसी में भयभीत हो गया। बोले भैया भगवान, अब ये पुराना अपना वो जो स्वरूप है उसको प्रकट करो, वापस ले लो, मैं ये सहन नहीं कर पा रहा। मथुर बाबू ने कहा भगवान श्री रामकृष्ण देव को, अरे आपको तो बारंबार समाधि होती है, आप ईश्वर के आवेश में भाव समाधि में आ जाते हैं, भाव समाधि में नृत्य करते हैं, क्या आनंद उस समय आपके चेहरे से झलकता है, कितना वो प्रकाश आपके चेहरे पे आता है जब समाधि होती है। समाधि जब नृत्य करते हैं तो क्या प्रकाश, क्या तेजो में वो स्वरूप और क्या आनंद आपके चेहरे पे दिखता है। तो आप अकेले आनंद लेंगे तो हमको भी दीजिए, हमको भी समाधि का अनुभव कराइए। श्री रामचंद्र का देखो मथुर, तुम जैसे हो वैसे ठीक हो, तुम अपना कारोबार करो, ये जमींदारी है तुम्हारी, जमींदारी करो, इतना बड़ी प्रॉपर्टी है रानी रासमणी की तुम संभाल रहे हो, ये मंदिर है, ये सब बहुत सारा बड़ा कारोबार है, जमींदारी है, सब संभालो, तुम अपना काम करो, भगवान के पास भक्ति रखो, तुम्हारा सब हो जाएगा। मैं तो बोल रहा हूं ना, जगदम्बा तुम्हारा सब कर देगी, मां सब कर देगी। नहीं नहीं नहीं, हमको वो समाधि का हमको भी वो अनुभव कराइए। बहुत जब कहा तब श्री रामचंद्र का ठीक है चल, बहुत इस प्रकार से कहता है, स्पर्श कर दिया, बस स्पर्श कर दिया। अब ये मथुर बाबू सब समय समाधि अवस्था में रहते हैं, ईश्वर का नाम गुणगान करते हैं और समाधि अवस्था में रहते हैं। नौकर लोग अपना बड़ा बड़ा चोपड़ा लेकर के आते हैं, वो उसमें सिग्नेचर करना, ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के। देखिए बाबू तो पड़े हुए, होश ही नहीं है उनको इस जगत का, वो अलग ही जगत में है। 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, अब इधर नौकर लोग बोल रहे हैं, सब जितने क्लर्क लोग आ रहे हैं, खजांची बोल रहा है ये सब सिग्नेचर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये प्रॉपर्टी सब चली जाएगी, हाथ से चली जाएगी, ये डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ऐसे करके करके उनको उठा के बोलता है गया, सब गया, पूरी प्रॉपर्टी चली जाएगी। तब ये बोलता है, तब जाकर के रामकृष्ण देव को साष्टांग प्रणाम करके, प्रभु ये मेरा तो सब गया, सब प्रॉपर्टी चली जाएगी, ये समाधि अवस्था में मेरा कुछ भी काम नहीं हो रहा है, मैं दस्तखत नहीं कर पा रहा हूं, ये समाधि आपको मुबारक, मुझे पहला जैसा था ऐसा कर दीजिए। तब रामकृष्ण ने स्पर्श किया, फिर जैसे के तैसे हो गए। अरे मथुर बाबू की क्या बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण देव नरेन को देख करके इतने प्रसन्न हो गए। दूसरी ही मुलाकात में, पहली मुलाकात में तो वहां पर सुरेंद्र चंद्र क्या हुआ, और फिर उसके बाद में जैसे दक्षिणेश्वर आए, प्रभु तुम तो सप्तर्षि मंडल से आए हो, ये करके स्तुति किया। और उसके बाद में उनको जब स्तुति किया और उनको खुद से अपने हाथ से खिलाया, और फिर तीसरी मुलाकात में जब आए, ले गए यदुनाथ मल्लिक के बगीचे में और वहां पास में बैठाया और स्पर्श किया। और इधर देखते हैं सारा पृथ्वी, सूर्य, तारा मंडल सब घूम रहा है, सब कुछ शून्य में विलीन हो रहा है, और मानो सब कुछ शून्य में विलीन हो रहा है। अद्भुत वह एक अनुभूति होती है। और नरेंद्रनाथ चिल्लाते, अरे ये क्या कर रहे हो मुझ पर, मेरे माता पिता जो हैं
मतलब माता पिता को चिंता होगी कि ये भी मान लो वापस नहीं आएगा, ये शून्य में विलीन हो जाएगा, मैं भी शून्य में विलीन, पृथ्वी भी शून्य में विलीन, शून्य में विलीन, सूर्य चंद्र तारे सब शून्य में विलीन हो रहा है, तो मेरा भी एग्जिस्टेंस रहेगा, तो माता पिता को क्या होगा? तो श्री राम के हंसते हुए फिर कहा अच्छा अच्छा ठीक है, बाद में होगा, अभी तैयार नहीं है। तो समाधि के लिए सबको इंस्टेंट समाधि चाहिए, देने वाले भी लेने वाले भी हैं $500 में, पर वो समाधि सहन करने की शक्ति है जो सचमुच की समाधि। ये तो नकली समाधि है, $500 के लिए दी गई, $500 में ले ली गई, और वो इंस्टेंट समाधि इंस्टेंटली आई, इंस्टेंटली चली गई, ठीक है चलो। उनका भी बिजनेस चला, इनका भी बिजनेस करने वाले हैं, समाधि वाले बिजनेस करने वाले, इनका भी बिजनेस अच्छा चला, इनको भी लगा चलो भाई हमने समाधि का अनुभव कर लिया, अब दूसरों को उपदेश देना शुरू करें। फिर दूसरों को उपदेश देना शुरू करते हैं। यह समाधि या ईश्वर दर्शन ये कई मुंह की बात नहीं है, हजारों जन्मों के तपस्या का फल है। और इस प्रकार से यदि मन तैयार नहीं हुआ, यदि इस प्रकार का अनुभव आ भी गया, तो सहन करने की ताकत इस शरीर में नहीं है। ये फिजियोलॉजिकल जो बॉडी है, वह फिजियोलॉजिकल बॉडी, ये जो भौतिक शरीर है, बहुत उसकी असर पड़ती है। जब ये भावावेश आता है तो सभी लोग उसको सहन नहीं कर सकते, पर जिन्होंने धीरे धीरे करके साधना करके अपने को उसके योग्य बनाया है, तब जा करके वह उस दर्शन को या उस अनुभूति को सहन कर सकता है। सहन करने की भी ताकत चाहिए। केवल अनुभूति किसने दे दी, उससे वो लेने वाला उसको सहन नहीं कर पाएगा। कई लोग ऐसे आते हमारे पास आते हैं इस प्रकार से, बोले ये इसकी कुंडली ऊपर चढ़ गई है और वो नीचे नहीं उतर रही है, क्या करें? किसने कहा था भैया ऊपर चढ़ाने को? अब मेंटल हॉस्पिटल में मेंटल जो डॉक्टर हैं, उन लोगों ने ऐसा केस देखा ही नहीं है। साधारण केस सिजोफ्रेनिया का ठीक है, उनके पास दवाई है, साइकोथेरेपी है, साइको एनालिसिस है और साइकोलॉजिस्ट हैं, वो कर सकते हैं। पर ये अलग प्रकार का रोग है, कुंडलिनी ऊपर चढ़ गई। तो ये जो आर्टिफिशियली अतिरेक में, अति आवेश में, बिना तैयारी के, बिना गुरु के मार्गदर्शन, इसीलिए गुरु की बड़ी आवश्यकता है। आध्यात्मिक जीवन में गुरु की इसलिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि गुरु बताएंगे कहाँ पर पिटफॉल है, इस रास्ते से चलोगे, यहाँ गड्ढा है, यहाँ से जाना, यहाँ पर ये है, यहाँ पर इस प्रकार से सर्वनाश हो सकता है। एक सदगुरु का इसीलिए बहुत महत्व है आध्यात्मिक जीवन। क्षुरस्य धारा निश्चता दुरत्या दुर्गम पतस्तत् कव्यो बदंती। तलवार की धार पर चलने, तलवार के नोक पर चलने जितना कठिन है, उतना कठिन है उस मार्ग पर चलना, अध्यात्म मार्ग। तो कहने का मतलब यदि हमारा मन तैयार नहीं रहा, तो साधना के द्वारा मन को तैयार करना पड़ता है, तब अनुभूति के लिए हम तैयार होते हैं। तो साधारण व्यक्ति के लिए यह जो उच्च आध्यात्मिक जो अनुभव या आध्यात्मिक अनुभूति या वो आध्यात्मिक दर्शन, उसका सहन करने की क्षमता अभी नहीं है। वो क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। वो धीरे धीरे बढ़ती है, अचानक नहीं बढ़ती है। इसीलिए कहा कि वह जो मन के नियंत्रण का मार्ग है या अध्यात्म का मार्ग है, शनै शनै उपरमेद बुद्ध्या द्वितीय गृहीतया, 6ठे अध्याय में हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पर भगवान ने कृपावश, अर्जुन ने अभी उस स्थिति को प्राप्त नहीं किया, पर उसने जब कहा हाथ जोड़ करके मुझे वो विश्वरूप दिखाइए, तब भगवान ने कहा भाई तेरे इस चर्म चक्षु के द्वारा तो उस विश्वरूप को नहीं देख सकेगा, मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं। और इस दिव्य चक्षु के द्वारा जब सारा विश्वरूप देखा, तब अर्जुन स्तुति करने लगा, भगवान मुझे बहुत डर लग रहा है, आपका वो पुराना स्वरूप ही बताओ, ये मेरे लिए नहीं है। जैसे मथुर बाबू ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु ये समाधि आपको मुबारक, हम लोग अपना जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं भाई, हम आपकी सेवा करते रहेंगे, बाकी हमको इसमें से छुड़ाइए। ये समाधि का भूत ऐसा चढ़ा हुआ है सिर पर, कुछ काम नहीं करने दे रहा है, अभी इसको संवरण कीजिए, ये समाधि आपको मुबारक। और फिर भगवान ने हंसते हुए समाधि की। तो यहाँ पर भी अर्जुन कहता है, प्रभु अब ये आप ये विश्व रूप दर्शन ये आपने कराया, बहुत मेहरबानी की, पर अब संवरण कीजिए, अब सहन नहीं होता है, मैं भयभीत हो गया हूँ, कांपने लगा हूँ,
तो इसलिए कहते हैं किरीटनम गदिदम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे, मैं तुम्हें उसी तरह मुकुटधारी गदा और चक्र लिए हुए रूप से ही देखना चाहता हूँ। हे अनंत भुजाओं वाले विश्वमूर्ति केशव, उसी 4 हाथों वाले रूप से ही विराजमान हो जाओ। ये आपके हजारों हाथ वाला रूप मुझे पसंद नहीं, मुझे बहुत भयभीत करता है। वो पहले जैसे थे ऐसे बन जाओ, 4 हाथ वाला ठीक है, वो हमारे लिए वो ठीक है, आप ऐसे फिर बन जाओ। श्री भगवान वाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपम परम दर्शितमात्म योगात् तेजोमयं विश्वमनंतमाद्यम यन्मे तदन्येन न दृष्टपूर्वम। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, अर्जुन, हे अर्जुन, प्रसन्नेन, प्रसन्न होकर, मया, मेरे द्वारा, आत्मयोगा, अपनी योग विभूति के प्रभाव से, इदम माने यह, तेजोमयम, तेजपूर्ण, अनंतम असीम, आद्यम आदि रूप, परम विश्वरूपम, श्रेष्ठ विश्वात्मक रूप प्रदर्शित हुआ। यत माने जो रूप, त्वदन्येन तुम्हारे सिवाय दूसरे के द्वारा, न दृष्ट पूर्वम नहीं देखा गया। अर्जुन, यह जो रूप मैंने तुमको दिखाया प्रसन्न होकर के मेरे द्वारा आत्मयोगा, अपनी योग विभूति के प्रभाव से, तेजोमयम, यह रूप जो विश्व रूप तुमको मैंने दिखाया, ये आज तक किसी और ने नहीं देखा, केवल तुमने देखा है। न दृष्ट पूर्वम, इसके पहले नहीं देखा गया। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर अपनी योग शक्ति के प्रभाव से अपना यह तेजोमय अनंत और आदिभूत विश्वात्मक श्रेष्ठ रूप तुम्हें दिखाया। मेरे इस रूप को तुम्हारे सिवा और किसी ने पहले नहीं देखा था। न वेद यज्ञाधयनेन दाने न च क्रियाभिः न तपोभिरुग्रैः एवं रूप शक्य अहम त्रिलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। कुरु प्रवीर, कुरु प्रवीर माने हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, न वेद यज्ञ अध्ययनेह, वेदाध्ययन यज्ञानुष्ठान आदि के द्वारा नहीं, न वेद, वेद के द्वारा नहीं, यज्ञ, यज्ञ के द्वारा नहीं, अध्ययनी, अध्ययन के द्वारा नहीं, न दाने, दान के द्वारा भी नहीं, न च क्रिया भी, अग्निहोत्र आदि कार्यों के द्वारा भी नहीं, न उग्र ही तपो भी, और उग्र तपस्या के द्वारा भी नहीं, एवं रूप, ऐसा विश्व रूप वाला अहम, मैं, नृलोके माने मनुष्य लोक में, त्वदन्येन तुम्हारे सिवाय अन्य कोई, द्रष्टुम देखने में, शक्य समर्थ है। कहने का मतलब, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, वेदाध्ययन, यज्ञ विज्ञान, दान, अग्निहोत्र, चांद्रायण आदि कठोर तपस्या के द्वारा भी कोई मेरे इस विश्व रूप का दर्शन नहीं कर सका है। इस मनुष्य लोक में केवल तुम ही इस विराट रूप का दर्शन कर सके हो, केवल तुम, और कोई नहीं कर सका है। कैसे कैसे लोगों के द्वारा ये नहीं हुआ है? जिन्होंने कठोर तपस्या की है उनको भी ये दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। जिन्होंने वेद का अध्ययन किया है, यज्ञ दान किया है, दान किया है, अग्निहोत्र आदि, चांद्रायण आदि कई तप किए हैं, कठोर तपस्या भले की हो, उनको यह स्वरूप दिखने में नहीं आया, पर तुझे आया, कृपा पूर्वक मैंने तुझे यह दिखाया। आचार्य शंकर ने अपने शारीरिक भाष्य में लिखा है, ईश्वरानुग्रह हेतु के नैव च विज्ञानेन मोक्ष सिद्धिर भवति। कहने का मतलब, ईश्वर की कृपा से प्राप्त ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष लाभ होता है। भगवान की कृपा से ही उनका दर्शन होता है, वह जब तक आदि के द्वारा प्राप्य नहीं है। भगवत दर्शन का फल मोक्ष है। होम, याग, जप, तप आदि निष्काम भाव से अनुष्ठित होने पर चित्त शुद्धि होती है। अर्जुन ने जो दुर्लभ विश्वरूप का दर्शन किया था वह केवल मात्र भगवान की कृपा का ही फल था। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से हम कर्म करते हैं तो हमको फल मिलता है,
ईश्वर दर्शन या मोक्ष कोई फल नहीं है कि आपने इतना काम किया उतना फल मिला। आपने 8 घंटा 9 घंटा प्रतिदिन आउटसोर्सिंग सेंटर में, कॉल सेंटर में काम किया, 15,000 रुपये आपको मिला। आपने ओवर टाइम किया, 20,000 रुपये मिला। इतना काम किया, इतना मिला। इतना काम करने से इतना मिला। तो आपने इतनी तपस्या की, 40 किलो तपस्या की, आपके बाद में आपको ईश्वर का दर्शन मिल जाएगा। ऐसा कोई इक्वेशन नहीं है। तो यह आचार्य शंकर कहने का मतलब यह है, ईश्वर दर्शन या मोक्ष वह कोई फल कर्म के द्वारा, इसलिए कर्म के विरुद्ध है। कई लोग कहते हैं आचार्य शंकर तो कर्म के विरुद्ध है। कर्म के विरुद्ध नहीं, उनका कहने का मतलब आप समझ लीजिए कि जितने भी कर्म किए जाते हैं, तपस्या कर्म के, नित्य नैमित्तिक कर्म, पुण्य के कर्म आपने किए, कोई भी काम किया, दान किया, तपस्या की, ये जितने भी कर्म किए, ये सब कर्म अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं, पर ये भगवान लाभ नहीं दे सकते, भगवान का दर्शन नहीं करा सकते। आप करोड़ों जन्मों तक करोड़ों कर्म करो, नहीं हो सकता। क्यों? ईश्वर दर्शन यह कोई फल नहीं है जो खरीदा जाए, मार्केट में मिलता नहीं। इसके द्वारा चित्त शुद्धि होगी, ये इसका फल है। जब हम शुद्ध काम करते हैं, जब हम निस्वार्थ काम करते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं और अच्छे काम करते हैं, तो चित्त शुद्ध होता है। ये चित्त शुद्धि उसका फल है। और ये बात है, जिसका चित्त शुद्ध होता है वहां पर ईश्वर का दर्शन का रिफ्लेक्शन जल्दी होता है, इतना हो सकता है। तो ये चित्त शुद्धि फल हो सकता है, चित्त शुद्धि तक आप जा सकते हैं। पर चित्त शुद्धि होने के बाद भी कब वह प्रतिछाया, आपने आईना साफ कर लिया, ये पहला काम है। भीतर में आईना है, आत्मा है, उसके ऊपर जो धूल चढ़ी हुई है उसको साफ करना, वो साफ हो जाएगी, वो साफ हो जाएगी। ये नित्य नैमित्तिक कर्म करने से, निस्वार्थ सेवा का काम करने से ये धूल साफ करने की बात है, चित्त शुद्धि की बात है, चित्त की शुद्धि हो जाएगी। उसके बाद में प्रतिछाया जैसी पड़ेगी आपको ईश्वर का दर्शन होगा। तो ये हमारा काम है, चित्त शुद्धि करना, वहां तक हम जा सकते हैं। बाद में ईश्वर उनकी कृपा से हमें दर्शन देते हैं, या ईश्वरानुग्रह हेतुकम, ईश्वर के अनुग्रह से वो मिलेगा। मां शारदा देवी सब्जी काट रही थी, मां शारदा देवी, टाइम मैनेजमेंट उनसे ही सीखना पड़ेगा, आज के कोई मैनेजमेंट एक्सपर्ट उनसे सिखा नहीं सकेंगे। मां शारदा देवी सबको इतना अधिक काम करती थी, फिर भी लाखों जप करती थी, इतनी तपस्या करती थी, लाखों जप करती थी, ध्यान करती थी, उसके अलावा बाकी सब काम करती थी। गुरु होने के नाते मंत्र दीक्षा भी देती थी, फिर जिनको मंत्र दीक्षा है उनको खाना भी वही बनाती थी, खाना खिलाती भी थी, परोसती भी थी, सब कुछ साफ भी करती थी, कपड़े भी धोती थी, उनको आतिथ्य सत्कार भी करती थी। अकेले हाथ कितना काम हो सकता है, ये सब उन्होंने बताया। और रामकृष्ण मठ मिशन इतनी बड़ी संस्था, तो वह मानो उसका मार्गदर्शन भी करते थे। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे पत्र, बहुत सारे उनके लेटर्स आते थे, वो तो पढ़ी लिखी नहीं थी, अंगूठा छाप थी, लिटरली अंगूठा छाप थी। फिर भी श्री रामकृष्ण देव ने कहा वो साक्षात सरस्वती है, ज्ञान देने आई है। जब पहले तो सुनकर के बड़ा आश्चर्य होता है, अंगूठा छाप और सरस्वती, ये साक्षात सरस्वती अंगूठा छाप, मनी ऑर्डर पर अंगूठा मारती है, बोलते साक्षात सरस्वती। और उनका जीवन आप देखिए, क्या उनकी बुद्धि थी, कितनी उनकी वह तेजो में बुद्धि। यह साधारण अर्थ में लिटरल नहीं थी, लिटरेट नहीं थी, परंतु उनकी क्या बुद्धि थी, उसके कई उदाहरण हैं। तो जब उन्होंने टाइम मैनेजमेंट कैसा किया था, 24 ही घंटा है, 24 घंटे में हमको सब मैनेज करना है, 24 घंटे के अलावा किसी को एक्स्ट्रा 1 सेकंड नहीं मिलता है, कुछ भी कर लो, उसी में भीतर में हमको मैनेज करना है, जो कुछ करना है वो कर लेती थी। इतना सारा काम करने के बावजूद अब इतने सारे पत्र आते हैं, पत्रों का उत्तर देना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, कंबाइन द एक्टिविटीज। टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, कंबाइन द एक्टिविटीज। तो वो सब्जी काटती थी, रात को
सब्जी बनाना है, रसोई तो खुद बनाती थी। तो शाम को 4 बजे वो सब्जी काटने बैठती थी। सब्जी काटने बैठी थी तो ब्रह्मचारी को वहां बैठा देती थी। वो पत्र पढ़ता था, पत्र पढ़ के सुनाता था, वो डिक्टेशन देती थी, वो डिक्टेशन के अनुसार ब्रह्मचारी वो रिप्लाई देता था। तो डिक्टेशन उनका और सब्जी काटना दोनों साथ में चलता था। तो ब्रह्मचारी ने बोला, माँ के पत्र आए हैं। ऋषिकेश के एक साधु ने लिखा था, माँ इतने वर्षों से मैं कठोर तपस्या कर रहा हूं, इतना ईश्वर का नाम ले रहा हूं, पर माँ दर्शन तो मिला नहीं अभी तक। माँ सब्जी काट रही थी, सब्जी काटना बंद कर दिया, एकदम उत्तेजित हुए। लिखो उसको, तुम साधु हुए हो भगवान का नाम लेने के लिए, तुम अपना भगवान का नाम लो। भगवान कोई सब्जी नहीं है कि आपको 10 रुपए किलो में मिल जाएगा, कि तुमने इतना तपस्या किया तो भगवान बैठे हैं क्या सब्जी मंडी में, कि आपने इतनी तपस्या के द्वारा क्या तुम उसको खरीद लोगे? उनकी जब इच्छा होगी वो दर्शन देंगे। तुम साधु हुए हो, तुम्हारा काम है भगवान का नाम लेना, तुम भगवान का नाम लेते रहो, भगवान को जब इच्छा होगी वो दर्शन देंगे। ये कोई सब्जी नहीं है कि आपको बाजार में मिल जाएगी, मार्केट में। इतना मैंने तपस्या किया, 4 साल तपस्या किया, भगवान का दर्शन, चलो 40 किलो तपस्या किया, चलो भगवान का दर्शन। ये भगवान का दर्शन कोई बिकता नहीं है, ये कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आप खरीद सकें। रुपया के द्वारा तो खरीदने का सवाल ही नहीं है। आजकल तो लोग रुपया में खरीदना चाहते हैं, वो भी तपस्या भी नहीं करना चाहते, भगवान का नाम भी लेना चाहते, बोले रुपया बोलो, कितना रुपया? $500, चलो ये $500 दिया, लाओ इंस्टेंट समाधि। तो अभी तो वो तपस्या भी नहीं करना चाहते। पहले के जमाने में तपस्या के द्वारा खरीदना चाहते थे, अभी लोग रुपये में खरीदना चाहते हैं भगवान को। ले आओ, भगवान का दर्शन करा। दर्शन होता है, वो स्पेशल दर्शन होता है, तिरुपति बालाजी में होता है, ये होता है। उसके बाद जैसे थे और उनका बिजनेस बढ़ता है। अब तिरुपति बालाजी के दर्शन हुआ तो 18% उनका पार्टनरशिप में था, 20% कर दिया। बोले यार ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, चलो 20% करो, तिरुपति बालाजी का 20% मिलेगा। पार्टनर बनाते हैं, ऑफिशियली पार्टनर बनाते हैं, लिखा रहता है इसमें से 20% जो प्रॉफिट होगा तिरुपति बालाजी का आएगा। जैसे ही साल के अंत में जो भी प्रॉफिट हुआ लेकर के, सोना लेकर के जाते हैं वहाँ चढ़ाने के लिए। बालाजी को बोलते देखो भाई इस बार हुआ पर अगले साल ज़्यादा होना चाहिए, तो अभी इतना दिया है तुमको, तुम्हारा 20% शेयर है, बोल के आते हैं। उनके लिए स्पेशल दर्शन होता है क्योंकि उसका अलग अलग दर्शन है। जितना रुपए का टिकट, एकदम नजदीक से दर्शन करना वो उसका ज़्यादा रुपया है। जो लोग साधारण रूप में जाते हैं उनको 3 दिन 3 रात तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। पर वीआईपी दर्शन है, वीवीआईपी दर्शन है, इंस्टेंट दर्शन है, ये सब का अलग अलग प्राइस है। तो वो तिरुपति बालाजी का दर्शन हो सकता है रुपया देने से, पर सचमुच में तिरुपति बालाजी का दर्शन माने भगवान का दर्शन, वो रुपयों के द्वारा खरीदा नहीं जा सकता। प्रसाद खरीदा जा सकता है, प्रसाद भी रेट है, अलग अलग प्रसाद के रेट हैं, वो प्रसाद खरीदा जा सकता है। तिरुपति बालाजी में, बड़े बड़े मंदिरों में, द्वारकाधीश मंदिर में, सोमनाथ मंदिर में आप रुपया दीजिए, प्रसाद का पैकेट आपको मिल जाएगा। भगवान को खुद को नहीं खरीदा जा सकता। ही इज नॉट सेलेबल आइटम। नाइदर बाय मनी तो सब छोड़ दो, तपस्या के द्वारा भी खरीद नहीं सकता। तो आदि शंकराचार्य कहते हैं ईश्वरानुग्रह हेतु के एवं च विज्ञानेन मोक्ष सिद्धिर्भवति। ईश्वर की कृपा से प्राप्त ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष लाभ प्राप्त होता है। भगवान की कृपा से ही उनका दर्शन होता है। वो जब तक आदि के द्वारा प्राप्त नहीं है। भगवत दर्शन का फल मोक्ष है। ओम याग जप तप आदि निष्काम भाव से अनुष्ठित होने पर चित्त शुद्धि होती है। हाँ ये जरूर है, चित्त शुद्धि जरूर होगी, इसलिए करना चाहिए। अर्जुन ने जो दुर्लभ विश्वरूप का दर्शन किया था वह केवल मात्र भगवान की कृपा का एक फल था। फिर भगवान कहते हैं आगे, माते व्यथा माच विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोर मिदृंगमेदम व्यपेत भी प्रीत मनाः पुनस्त्वम तदेव मे रूपमिदम प्रपश्य। ईश्वर इद्रक माने इस प्रकार, इदम यह, मम मेरा, घोरम भयंकर, रूपम विश्वरूप, दृष्टवा देखकर, ते माने तुम्हारा, व्यथा भय या मोह मां न हो, विमूढ़ भाव च और व्याकुल भाव भी न हो, मां न हो, व्यपेत भी भय रहित, पुनः फिर तुम में मेरा, इदम यह तक माने वह, रूपम एवं पूर्व रूपी प्रपश्य दर्शन करो।
तो भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को, इस प्रकार यह मेरा भयंकर विश्व रूप देखकर तुम्हें भय या मोह न हो और व्याकुल भाव भी न हो। हे अर्जुन, व्याकुल मत हो, भयभीत न हो, मोह से आक्रांत न हो, भय रहित प्रसन्न चित्त होकर फिर तुम मेरा यह और वह पूर्व रूप ही देखो। मैं तुमको मेरा पुराना रूप दिखाता हूं। डोंट बी अफ्रेड, डोंट फियर, भय मत हो, मैं तुमको मेरा पुराना रूप दिखाता हूं। बहुत सुंदर। उसके बाद में संजय वाच संजय वो बताएंगे किस प्रकार का रूप दिखाया, और वो रूप देख करके फिर से अर्जुन गदगद होता है और फिर स्तुति करता है, और फिर भगवान श्री कृष्ण बहुत महत्वपूर्ण वो उपदेश देते हैं। ये सब चर्चा हम लोग ये एकादश स्कंद के एकदम समाप्ति पर आ रहे हैं, और 2, 3, 4, 5, 6 श्लोक बचे हैं, वो हम लोग अगले रविवार को इसकी चर्चा करेंगे। आज यही समाप्त।